बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस पर बात हो रही है। उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक रिसर्च की है, उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। तो कहते हैं वार्नर साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी तहकीक उन्होंने बताई है। कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान जब तक जीता है या कमोबेश 70 से 80 साल तक इंसान का दिमाग बूढ़ा नहीं होता। अब उसके लिए जिस तरह हम अपने जिस्म की खुराक करते हैं, परवरिश करते हैं, बालों की हिफाजत करते हैं, जिस्म की हिफाजत करते हैं, आँख कान की हिफाजत करते हैं, इस तरह दिमाग की भी हिफाजत ज़रूरी होती है। अगर वो चीज़ें उनके साथ साथ चलती रहें तो दिमाग हमारा कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। हम समझते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारा दिमाग ज़ईफ़ होता जाता है और काम करने की सलाहियत, याददाश्त कम हो जाती है। तो उसके लिए 17 उसूल दिए हैं, 17 काम दिए हैं उन्होंने। डेल कार्नेगी ने रिसर्च की है। 11 पे हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 3 आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कही है, मुहावरा इस्तेमाल किया है, इंग्लिश प्रोवर्ब है। कहते हैं या तो इस्तेमाल कीजिए या गंवा दीजिए। अब दिमाग, ज़हन इसी तरह होता है, अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक मशीनरी की तरह उसे ज़ंग लग जाएगा और वो उसके बाद काम नहीं करेगा। कहते हैं कि पहले साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते थे कि इंसान जब तक है तब तक उसका दिमाग चलता रहेगा, मगर उसके लिए शर्त क्या होती थी कि वो वर्जिश करे। अब कहते हैं कि ये फार्मूला अब पुराना हो गया। 30 साल माहिरीन ने रिसर्च ये की है कि वर्जिश तो ज़रूरी है, मगर इसके साथ ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो उन्होंने टिप्स दी हैं। अब कहते हैं कि एक लागर्ज़ जिस्म और उसके बाद एक लागर्ज़ और सुस्त ज़हन आदमी के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। एक ढीला जिस्म तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, मगर एक ज़हन सुस्त एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए 11 पॉइंट्स के बाद 12वां पॉइंट्स कहते हैं, तो जो कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिस्मानी वर्जिश करें। कहते हैं अगर इंसान अपने उम्र के किसी भी हिस्से में चाहे बूढ़ा हो जाए, वर्जिश करे तो वो 25 साला लड़के की तरह, बच्चे की तरह काम करना शुरू करेगा। उसका ज़हन, उसकी याददाश्त इतनी तेज़ होगी जिस तरह 25 साल का बच्चा होता है, लड़का होता है। कहते हैं जिस्म से वर्जिश करने से पूरा जिस्म आपका रोटेट होता है और उसके साथ आपकी पूरी जो है रतोबत काम करती है, ब्लडिंग काम करती है। उसके बाद 12वें के बाद 13वां पोजीशन जो पॉइंट बता रहे हैं, कहते हैं वर्जिश करने के बाद आप अपनी प्लानिंग को साथ रखें, यानी फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, फ्यूचर प्लानिंग को मत छोड़िए। यानी अगर आप ये समझते हैं कि काम हमारे पास नहीं है तो आप बैठ जाते हैं और फ्यूचर प्लानिंग से नहीं करते। कहते हैं चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, प्लानिंग्स करते रहें। मसलन कहें कि आपके ख़ानदान में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बड़े हैं, उनकी बर्थडे मनाएं, सालगिरह, उनकी डेट्स लिखें, आपका जिस्म काम करता रहेगा। कहते हैं आप महीनों की नहीं, सालों की प्लानिंग करें, आपका जिस्म उस हिसाब से काम करेगा। कैसे? कहते हैं डेल कार्नेगी कि अगर आपको किसी मौसम का फल लगाना है, दरख्त लगाना है, फूल लगाना है, तो आप अभी से अभी प्लानिंग कर लें कि किस मौसम के हिसाब से कौन सी मुझे गार्डनिंग करनी है और इसी हिसाब से प्लानिंग करते रहें। अब कहते हैं बच्चे, फैमिली, दोस्त, उनकी फिगर्स याद रखें, नाम याद रखें और उनके इवेंट्स याद रखें। पूरे साल की एक डायरी बनाएं कि किन तकरीबात में आपको जाना है, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन करनी है, आपको कौन से काम करने हैं। इसी प्लानिंग से आपका ज़हन चलता रहेगा और आपका ज़हन फ्रेश रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और दिमाग भी काम करेगा। उसके बाद 3rd पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। कहते हैं रज़ाकार बनिए, वॉलंटियर बनिए, सोशल वर्कर बनिए। कहते हैं जब आप माशरे से कनेक्ट होते हैं, माशी तौर पर अपने जिस्मानी तौर पर हिस्सा लेते हैं, तो आपका ज़हन भी काम करता है। अब कहते हैं ये बड़ा अलमिया होता है कि आदमी सोचता है मैं कौन से काम करूं। कहते हैं छोटे छोटे काम आपके ज़हन को फ्रेश करते हैं। अगर उस दौर में 70s के दौर में डेल कार्नेगी कहते हैं जैसे अखबार पढ़ना किसी को नहीं आती, आप उसे अखबार पढ़कर सुना दीजिए। इस तरह अगर किसी के बिजली का बटन ख़राब हो गया है, आप उसे वो ठीक करके दीजिए। किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, उसके साथ आप उसको धक्का दे सकते हैं। इस तरह कहते हैं छोटे छोटे काम करने से आपका ज़हन फ्रेश रहता है। अब वॉलंटियर और सोशल वर्कर की एक बहुत बड़ी दौरे हाज़िर की मिसाल आपसे चाहूँ तो शेयर करूँगा कि इस वक्त दुनिया में
फोर्ब्स मैगज़ीन 2020 की रिपोर्ट है कि दूसरे नंबर पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, मगर 2012 की फोर्ब्स की रिपोर्ट है कि वो 13 साल तक दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे थे। आप जानते होंगे वो बिल गेट्स हैं। इस वक्त उनकी 65 ईयर उम्र है। 1955 में वो पैदा हुए हैं और दुनिया के 13 साल बहुत बड़े अमीर तरीन मायनाज शख्स माने जाते थे। अब उनके लिए फोर्ब्स मैगज़ीन ने 2012 में दिलचस्प एक आर्टिकल छापा था। कहते हैं कि दुनिया में 1125 अमीर अफराद हैं, मगर अमेरिका के 975 अफराद अमीर तरीन हैं और उनमें बिल गेट्स शामिल है। कहते हैं बिल गेट्स की दौलत हर सेकंड के हिसाब से $2500 बढ़ती है। अगर कहते हैं बिल गेट्स के हाथ से अगर $1000 गिर जाए तो उसे उठाने में 4 सेकंड लगेंगे और उस वक्त तक वो उतने ही कमा चुका होगा जितने वो गिरा चुका है। कहते हैं बिल गेट्स की दौलत का अंदाज़ा इससे कर लें कि अगर आप इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करके ज़मीन से चाँद तक फैलाएं तो भी कहते हैं इनकी दौलत बच जाएगी। कहते हैं अगर बिल गेट्स को एक मुल्क माना जाए तो ये दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क माना जाएगा। कहते हैं अगर इनकी दौलत को कन्वर्ट करके अगर बोइंग जहाज़ में लाया जाए तो 713 बोइंग जहाज़ इसके लिए चाहिए होंगे। कहते हैं बिल गेट्स अगर फ़ी $15 एक दुनिया के हर शख्स को देना शुरू करे तो भी कहते हैं कि 35 साल उसे ये अमल करने में लगेंगे, फिर भी दौलत बच जाएगी। अब उनकी बेटी हैं हैना, उनकी किताब है द पावर ऑफ हाफ। उनमें उन्होंने लिखा है कि मेरे अबू दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे हैं और हैं। इस वक्त सेकंड नंबर पे है, ताज़ा रिपोर्ट है। कहते हैं उसके बावजूद मेरे वालिद ने ये सोचा कि इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद मैं दुनिया में अगर माना जाऊं, याद किया जाऊं, मुझे हिस्ट्री के तौर पर याद किया जाए तो ये दौलत काफ़ी नहीं है। कहते हैं कि मेरे फादर अक्सर ये सोचते थे कि इतनी बड़ी बिज़नेस का प्रोजेक्ट और इतना बड़ा दुनिया में फैला हुआ कारोबार मुझे दिल को सुकून नहीं देता। फिर वो फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए, सोशल वर्कर बन गए, समाजी काम करने लगे। अब ये उनकी बेटी का प्रूफ है कि जब तक उन्होंने समाजी काम नहीं किए थे तब तक उनके दिल को सुकून नहीं था। अब आते हैं उनके एक इंटरव्यू पर। उन्होंने कहा कि दौलत तो मेरे पास बहुत थी, मगर मुझे वो सुकून और तसल्ली नहीं होती थी। जब मैं इस काम में लगा हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया हूँ, तब के बाद मेरा ज़हनी सुकून बहाल हुआ है और वो सुकून और राहत आई है जो इससे पहले कभी भी नहीं थी। यानी जब वो वॉलंटियर बने हैं, सोशल वर्कर बने हैं, तब उनका ज़हन उससे ज़्यादा मज़ीद काम करने लगा है। एक दिलचस्प इंटरव्यू में उन्होंने दिया था कि मेज़बान ने उससे पूछा कि आपसे भी बहुत ज़्यादा सखी है जब से आप फिलैंथ्रोपिस्ट बने हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा सखी जो दुनिया में मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा है, वो एक न्यूज़पेपर वाला है। तो कहा किस तरह? कहा कि मैं जब गरीब था, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो मुझे अखबार देता था, तो काफ़ी उनके पैसे मेरे ऊपर हो गए, मकरूज़ हो गया। तो एक दिन जब मैं अमीर बन गया तो मैं उस अखबार वाले को ढूंढा और उससे मैंने कहा कि तुम्हारा बिल $1000 से ज़्यादा होगा, मगर मैं तुम्हें $50,000 देता हूँ। तो कहा उस अखबार वाले ने, ये अपने पास रखो और ये भी अखबार रख लो आज भी, क्योंकि जो मुझे एक्स्ट्रा एक अखबार बचती थी मैं वो तुम्हें देता था। मेरी हैसियत एक अखबार की होती थी और तुम मुझे उस वक्त पैसे दे रहे हो जब तुम्हारी हैसियत दुनिया में नामी गिरामी लोगों के बिजनेस मैन में शामिल होती है। तो इस तरह कहते हैं कि मैं उस अखबार वाले से सीखा कि फिलैंथ्रोपी क्या होती है, लोगों से डेडिकेशन क्या होती है, सखावत क्या होती है। तो इस तरह अगर आपको ज़हन को ताज़ा रखना है, अपने जिस्म को फ्रेश रखना है और दुनिया में यादगार बनना है तो रज़ाकार बनिए, वॉलंटियर बनिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।